नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय बालानी और आज बात करने आया हूं मैं आपसे इंसुलिन से होने वाले डर से। जो मरीजों के मन में डर बैठ जाता है इंसुलिन लेने से पहले, उसके बारे में बात करेंगे हम। डायबिटीज़ के मरीजों में हम लोग शुरुआत में तो कोशिश करते हैं कि उनके खान पान में बदलाव से या एक्सरसाइज से या कुछ प्रकार की गोलियों से शुगर कंट्रोल हो जाए, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि दवाइयों से और खान पान में बदलाव से शुगर कंट्रोल नहीं होता, तो हमको इंसुलिन एडवाइस करना पड़ता है। काफ़ी बार देखने में आया है कि मरीज को जैसे ही इंसुलिन एडवाइस करते हैं वो 10 तरह के सवाल, शंकाएं डॉक्टर के सामने रखता है। कैसे लगाएंगे, कौन लगाएगा, इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी, ये महंगा तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अपने मरीजों को ये बताना चाहता हूँ कि तमाम शंकाओं के बावजूद भी अगर हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और शरीर में डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचना है लॉन्ग टर्म में, तो इंसुलिन काफ़ी बार बेहतर विकल्प होता है। जैसे अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो आँखों पे, हार्ट पे, गुर्दे पे और पैर की नसों में भी बदलाव आते हैं। पैरों में सूंगापन आने लग जाता है, जिसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। हार्ट और गुर्दे पे जो असर पड़ता है वो काफ़ी चिंताजनक होता है। काफ़ी बार आपने देखा होगा लंबे टाइम से जो डायबिटीज़ के मरीज हैं वो उनका शुगर कंट्रोल नहीं है, उनको डायलिसिस के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए काफ़ी बार डायबिटीज़ में इंसुलिन भी लेना पड़ता है। ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको काउंसिल करेंगे इंसुलिन के बारे में, उसके बारे में समझाएंगे कब लेना है। अलग अलग प्रकार के इंसुलिन आते हैं, कुछ इंसुलिन एक बार लेने होते हैं दिन में, कुछ 2 बार लेने होते हैं, कभी कभार 3 बार भी लेना पड़ता है दिन में इंसुलिन। और आजकल सबसे अच्छी बात है, सिरिंज के अलावा आजकल पेन भी आ गए हैं इंसुलिन के लगाने के लिए। हालांकि ये थोड़े से महंगे पड़ते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आसानी से लगाया जा सकता है पेन के द्वारा। पेन भी 2 प्रकार के हैं, डिस्पोजेबल पेन आते हैं और एक नॉन डिस्पोजेबल पेन आते हैं जिसको रीयूजेबल पेन भी बोलते हैं, जिनको हम बार बार लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज़ में इंसुलिन जब भी लगाना हो तो डॉक्टर से और अपने काउंसलर से इंसुलिन के बारे में समझें, इससे आपको फ़ायदा ही होगा। कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिससे नुकसान नहीं होता है। सभी गोलियां जो हम देते हैं उनके भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट जरूर होते हैं। इसी प्रकार से इंसुलिन का एक साइड इफ़ेक्ट मान लीजिए थोड़ा सा हल्का सा दर्द होता है, लेकिन वो भी आजकल नई तकनीक से जो सुइयाँ बन रही है, इंसुलिन पेन में जो विशेषकर सुइयाँ इस्तेमाल करते हैं, सिलिकनाइज्ड नीडल होती हैं 32 से 34 नंबर की, बहुत ही अल्ट्रा फाइन नीडल्स होती हैं, तो उसमें दर्द बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और आप विश्वास मानिए कि उसके बाद में जो आपका शुगर का कंट्रोल अच्छा होगा, उसमें जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी उसको देख के आप जरूर खुश होंगे। एक उदाहरण देना चाहूँगा, एक पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी थे वसीम अकरम, जिनको बहुत कम उम्र में डायबिटीज़ हो गया, लेकिन उन्होंने इंसुलिन लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला और बहुत अच्छी सफलताएं पाई, काफ़ी विकेट्स लिए और देश विदेश में उन्होंने खूब नाम कमाया। तो अगर आप इंसुलिन लेते हैं, अगर आपको ऐसी नौबत आती है तो आप उससे घबराएं नहीं, डॉक्टर से अच्छी तरह समझें कैसे इंसुलिन लेनी है और उसका उपयोग समय रहते करें, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गए उसके बाद भी आपने इंसुलिन लिया तो उसका उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। धन्यवाद।